Heavy menstrual bleeding, often dismissed as a common inconvenience, has profound and far-reaching impacts on the lives of Indian women. Indian women frequently suffer in silence, enduring not only the physical discomfort and health risk, but also the psychological stress and societal pressures. Understanding the hidden impact of heavy menstrual bleeding is essential to addressing this crucial health issue and improving the quality of life for countless women across India. The term is heavy menstrual bleed, but it is any amount which can hamper your social life, your physical work, and psychological impact, which can impact your quality of life. So the amount varies according to each patient, but roughly अगर हम amount की बात करते हैं ना, तो it is around 80 ml. But menstrual blood you cannot calculate, you cannot actually estimate. तो उसमें हम कुछ parameters patients को देते हैं कि if you get that fainting attack, you are passing clots. तो हम यूजुअली एक पिक्टोरियल ग्राफ दे देते हैं कि इसमें वाइट पैड है तो उसके साथ ड्रॉ करो कि हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ द ब्लीडिंग, या आपको डबल प्रोटेक्शन यूज करनी पड़ रही है कि आपकी कपड़े सॉइल ना हो, या फिर आपको ऐसे गश ऑफ क्लॉथ्स पासेज आता है, या फिर पेशेंट को फेंटिंग अटैक आते हैं एंड यू हैव टू प्लान योर सोशल एक्टिविटीज कि आज मैं नहीं जा सकती, तो दैट इज कॉल्ड एज हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड. सो दैट अफेक्ट्स एक्चुअली योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. Understanding the most common causes of heavy menstrual bleeding is crucial for effective diagnosis, treatment, and management, helping to elevate the physical and emotional burden on affected women. The whole category of heavy menstrual bleed has been divided into structural and non-structural causes. बट अगर हम इंडियन विमेन के प्रोस्पेक्ट में बात करें तो सभी विमेन में ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉजेज थोड़े से ऑलमोस्ट सेम रहते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड हो रही है. सो व्हेन द एडोलेसेंट गर्ल्स में अगर रीजन कहें कि जब पीरियड स्टार्ट होता है तो भी कईयों के पीरियड बहुत हैवी और बहुत इरेगुलर रहते हैं बिकॉज इमेच्योर एक्सिस हैं, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस. जब पीरियड बंद होने वाला होता है जैसे पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप है तभी हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड कई पेशेंट्स को रहता है बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल इम्बैलेंस. बट रफली पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम जो है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड का उसको डिवाइड किया गया है कि या तो कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है यूट्रस में या तो कुछ नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज हैं. सो स्ट्रक्चर में यूजुअली क्या होता है कि या तो यूट्रस के अंदर कोई पॉलिप है जिसकी वजह से ब्लीड कर रहा है, या फिर एडिनोमाइसिस एक टर्म होती है कि ग्लैंड की ग्रोथ है, यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ सम मैलिग्नेंसी. देन देयर कैन बी कोएगुलेशन डिफेक्ट्स, जैसे कईयों को टूथब्रश यूज करते हैं ब्रशिंग के टाइम माउथ से ब्लीडिंग होती है, ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली डिलीवरी के टाइम पे भी ब्लीडिंग ज़्यादा है. सो दे हैव अ टेंडेंसी बिकॉज ऑफ देयर कोएगुलेशन डिफेक्ट्स. Then there can be ovulatory disorders. आजकल बहुत कॉमन है पॉलीसिस्टिक ओवरीज के एग बन ही नहीं रहे हैं, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हाइपर ईस्ट्रोजेनिज्म है जिसकी वजह से हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड हो सकता है. Fortunately, there are various effective treatments available that can help manage and alleviate the symptoms of this condition. These treatments range from lifestyle changes and medications to minimally invasive procedures and surgical interventions. जैसे इंडियन सिनेरियो की हम बात करते हैं, पेशेंट्स जो होते हैं दे डोंट यूज कॉन्ट्रासेप्शन, तो क्या रहता है फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज रहती हैं, फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस रहती हैं, अनीमिया बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में रहता है. तो हमें बेसिकली करेक्शन के लिए एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं दे आर वेरी इफेक्टिव, they control the bleeding. But before jumping into any medical treatment for these patients, we just have to find out the cause. What is the cause of the bleeding, or there are structural defects which cause heavy menstrual bleeding. तो उसके लिए तो सर्जिकली रिमूवल चाहिए होता है, ठीक है. बट अगर नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज है तो उसके अकॉर्डिंगली हम मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं. सो देयर कैन बी अ हार्मोनल थेरेपी, देन देयर कैन बी पेन किलर्स. यू हैव ऑलवेज सीन कि जब हम कोई पेन किलर खाते हैं तो हमें ब्लीडिंग थोड़ी रुक जाती है. सो देन देयर आर एजेंट्स लाइक ट्रानेक्सिमिक एसिड व्हिच कंट्रोल्स द ब्लीडिंग. द बेस्ट थिंग इज कि अगर एडोलेसेंट ग्रुप में है तो आपकी ट्रीटमेंट अलग रहती है. एंड देन ऐसे पेशेंट्स में आप न्यूट्रिशनल थेरेपी भी देते हो कि ऐसे पेशेंट्स को अनीमिया नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप उनको आयरन और बी कम्प्लेक्स एंड विटामिन सी एंड गुड डाइट देते हो.